पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान और आतंकियों के पुतले फूके जा रहे हैं। इस हमले से जुड़े सवालों को लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसीलिए आज मैं कुछ मेहमानों को बुलाना चाहता हूं और वो मेहमान हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज और रायपुर से मौलाना सईद अशरफ जिलानी। ये दोनों ही मेरे स्टूडियो में हैं और इन दोनों से मैंने कहा था कि आप आइए इस पर बात करेंगे। आप आइए इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सलीम राज जी और बहुत बहुत स्वागत है सईद अशरफ जिलानी जी। आइए आइए इधर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। पूरे देश में एक चर्चा चल रही है और वो चर्चा क्या है डॉक्टर साहब? हिंदू और मुसलमान की। और आज इसीलिए मैंने सोचा कि दो मुस्लिम भाइयों को मैं बुलाऊं और उनसे पूछूं कि भारत को किस तरह के मुसलमान की जरूरत है और भारत का मुसलमान कैसा होना चाहिए। डॉक्टर सलीम राज जो वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके नजर में इस आतंकी हमले को लेकर कितना आक्रोश है और उनके नजर में समझना चाहता हूं कि क्या भारत के मुसलमानों को भारत के प्रति वफादारी नहीं दिखाना चाहिए। भारत का मुसलमान वफादार भी है, ईमानदार भी है। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं यहाँ पर जो हरकतें आतंकवादी करते हैं, हर आतंकवादी ही मुसलमान हो रहा है। हर आतंकवादी ही का बोलते हैं आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता और हर आतंकवादी ही एक धर्म का क्यों हो रहा है, इसके लिए विचार करना चाहिए। हमेशा हिंदुस्तान का मुसलमान भाईचारा महसूस करता है। पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर भाईचारा ख़त्म करने का काम करते, इसके लिए अब पाकिस्तान का दिन लग चुके हैं और वहाँ के जो जनरल है वो जब हिंदू मुसलमान को साफ बोल रहे हैं कि अब यहाँ मुसलमानों का संस्कृति अलग है, मुसलमान रह नहीं सकते, इस टाइप की हरकत, तो पाकिस्तान के दिन लग चुके हैं और देश के 56 इंची के प्रधानमंत्री जो है अब वो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा भी समाप्त हो जाएगा। मौलाना साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर इस देश में क्या ये पूछकर मारा जाएगा? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि आप मौलाना हैं और मैं जो है सिर्फ ये पूछूं कि आप मुसलमान हैं और इसलिए गोली मार दूं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जायज है? क्या ऐसी इस तरह की हरकत होनी भी चाहिए कि धर्म पूछकर गोली मारा जाए? धर्म पूछकर मार दिया गया 26 लोगों को, सिर्फ धर्म पूछकर। बिल्कुल, मैं इसकी खुल के मजम्मत करता हूं और ये ऐसी आतंकवादी घटना है जिस तरह से सीआरपीएफ का वो जवान जो अपने आप को चेतन सिंह कहता था, उसने ट्रेन पर सवार एक मुसलमान के साथ उसने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। उसने गोली चला दी। ये भी ऐसे ही आतंकवादी घटना है जिस तरह से कल पहलगाम में हुआ। मैं दोनों की मजम्मत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो भाई हम निंदा करते हैं या मजम्मत करते हैं, लेकिन ये मजम्मत, ये निंदा, ये कब तक होगी? कब तक आप घूर घूर के देखते रहेंगे? क्यों नहीं आप गोली चलाते? क्यों नहीं आप अपनी आर्मी को घुसाते? आप सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ जनता के साथ सिर्फ खेल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान में आपस में ना लड़ें। हिंदू और मुसलमान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आतंकवाद से है। पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो चुका है पूरे देश की निगाह में, पूरी दुनिया की निगाह में, लेकिन उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान के साथ आप संबंध निभा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सिंधु नदी का पानी बंद कर दूंगा। ठीक है, पानी बंद कर देंगे। नहीं, आपकी इस बात से मुझे आपत्ति है जी। आपकी इस बात से मुझे आपत्ति है कि पाकिस्तान के साथ संबंध निभा रहे हैं। मौलाना साहब, अगर भारत पाकिस्तान के साथ संबंध निभाता तो उसको पानी के लिए मोहताज नहीं करता। अगर भारत पाकिस्तान के साथ संबंध निभाता तो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के लोग भारत छोड़ दे, ये नहीं कहता। अगर भारत पाकिस्तान के साथ संबंध निभाता तो उच्च आयोग को बंद करने का आदेश नहीं देता। मौलाना साहब, ये कब हुआ है मालूम है सर? तिवारी जी, ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त हमलावर हमला करके निकल चुके थे। आपने सिंधु नदी का पानी आज बंद किया है, आपने तमाम डीलें आज खत्म की हैं। उसके पहले तो सारी डीलें चल रही थी। आपका सारा सफर उसके बगल से हो रहा था। आप कई जगह बैठक में उनके साथ शामिल हो रहे थे। आप इस बात को मानिए तिवारी जी, लेकिन आज ये हमला हो गया, 27 लोग। अच्छा, पुलवामा में जो हमला हुआ, क्या उसका कोई नतीजा आपके सामने आया? ये पुलवामा पार्ट 2 है। मैं फिर से खुल के कहता हूं, मेरे पास कोई दलील तो नहीं है, लेकिन यकीन माने ये मेरे पास दलील है। मेरे पास दलील ये है
कि ये गंगा जमुनी तहजीब वाला भारत है। जी, नहीं पता था भारत को कि जिसके साथ बैठ रहे हैं, जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठकर कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारा भी सहयोग करेंगे, नहीं पता था कि वही पीठ पर छुरा भोंकेगा, आस्तीन का सांप होगा। आस्तीन का सांप होगा। डॉक्टर सलीम राज, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं पता था। भारत ऐसा देश नहीं है, भारत ऐसा मुल्क नहीं है, भारत ऐसा मुल्क नहीं है जो साथ में बैठे और पीठ में छुरा भोंके। जब पता चल गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो गया, लेकिन पीठ पर छुरा भोंकना कोई पाकिस्तान से सीखे। डॉक्टर सलीम राज, पाकिस्तान हमेशा नापाकिस्तान रहा, उसका नाम खाली पाकिस्तान है, बाकी वो नापाक इरादे है। हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का और आस्तीन में सांप छुपाने का काम करता है। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम किया है, इस्लाम का जो चेहरा बताया जाता था पाकिस्तान में, इस्लाम तो शांति का मजहब है, बाकी इस्लाम को भी पाकिस्तान ने बदनाम किया है। और वो सच्चे मुसलमान भी नहीं हो सकते और इस्लाम को मानने वाले भी नहीं हो सकते। एक बात कि महिला देश में राज नहीं कर सकती, तो बेनजीर भुट्टो कैसा राज करी मुस्लिम देशों में? बांग्लादेश में देख लीजिए, दोहरा मापदंड जो चलता है ना, इस्लाम का दोहरा मापदंड नहीं चलना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए। इस्लाम में कभी भी बहनों को चाइना बोले आप पढ़ाई करने जाइए तो चाइना जा सकते हो, बाकी यहाँ पर भेदभाव किया गया है और एक धर्म को पूछ के किया गया। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते, एक साथ त्यौहार मनाते, एक साथ खाते। आज जो पुलवामा में हादसा हुआ, उससे यहाँ के गंगा जमुना तहजीब खत्म हो गई है और हिंदू मुसलमान में विश्वास कम हुआ है। मैं अपने व्यक्तिगत विचार बोल रहा हूँ। आज मेरे को अपने आप पे शर्म महसूस हो रही है कि एक मैं राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, भारत का सच्चा मुसलमान हूँ, उसके बाद भी हर दाढ़ी टोपी वाला आतंकवादी दिखने लग गया है। नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। मौलाना साहब का मैं बहुत कद्र करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। मैं ये दाढ़ी टोपी अजहर रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं? ज्ञानेंद्र भाई, मेरा व्यक्तिगत है कि हर दाढ़ी टोपी वाला पाकिस्तान में आतंकवादी क्यों है? तो दाढ़ी टोपी को भी बदनाम करने का काम कौन किया है? पाकिस्तान ने। अब आपने जो बात कही, मैं उसी से एक बात आपको बताता हूं। कश्मीर का मुसलमान चीख चीख कर कह रहा है, ये जहां भी वहां नेशनल मीडिया वाले जा रहे हैं, चीख चीख कर कह रहा है कि हम पहली गोली खाएंगे, हम पहली वो गोली खाएंगे, हम पहली गोली खाएंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन भरोसा कैसे हो मौलाना साहब, भरोसा कैसे हो? भारत का मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन भरोसा कैसे हो उसी कश्मीर के लोगों का? कितना नुकसान हो रहा है मौलाना साहब, देखना चाहते हैं आप? पर्यटन के लिहाज से कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, देखिए, दिखाइए जरा एक बार, फिर बात करेंगे आपसे। दिखाइए। कश्मीर की घाटी में ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, और इसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा असर इस घटना का कश्मीर के टूरिज्म में पड़ा है। बहुत सारे टूरिस्ट की बुकिंग वहाँ की थी, किंतु अभी सभी डरे हुए हैं क्योंकि पहली बार इतने वर्षों में ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट को आतंकियों ने टारगेट बनाया है। हिम्मत भी नहीं हो रही है कि निकलने की। अब हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग भी अपना कैंसिल करा दें। तो अब जो स्थिति फिर से इन्होंने जो कर दी, जिसकी वजह से टूरिस्ट सब पीछे हटने लगा है, और देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर सोचेगी कुछ। अभी फिलहाल हमने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर दिए हैं। रिजर्वेशन करा लिया था, हमारी बात भी हो गई थी, लेकिन अब ये घटना के बाद, इस घटना के बाद हमने हमारा प्लान कैंसिल कर दिया। और हमारा एक टूरिस्ट जो वहाँ पर है गाइड, उससे बात भी हो गई थी, पूरा पैकेज लेने रहे थे हम लोग, लेकिन उस पैकेज को भी हमने फिर कैंसिल किया। इसमें तो अब जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। और हम लोगों के साथ 2-3 फैमिलीज और थी वहाँ, तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इतना बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कुछ मतलब सुविधा ही नहीं है। हमारा अभी 6 मई का ही प्रोग्राम था और इस इंसिडेंट के बाद हमने अपना प्रोग्राम को पोस्टपोन किया है, क्योंकि एक जो भी न्यूज़ देख रहे हैं उस चीज़ के बाद हमारे मन में भी एक डर सा बैठ गया है। जो चीज़ें हुए वो परिवार के साथ जाने में अभी सही नहीं लगता, तो इसलिए हमने वो प्लान को हमने चेंज किया था। हमारा वैसे प्लान था नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख को, 20 मई को हम 1 सप्ताह का वहाँ पर प्लान था। मौलाना साहब आप सोचिए, आपको मैंने पूरी रिपोर्ट दिखा दी, सलीम राज साहब आपने भी देखा, ये किसका नुकसान हो रहा है? सर ये बहुत बड़ी बदनसीबी समझता हूं कि मैं अपने मुल्क में घूमने नहीं जा पा रहा हूं। आपने 370 हटा तो दिया,
लेकिन आप ये बताइए वहां पर आर्मी क्यों नहीं रखी आपने? कहां गए आपके आरपीएफ के जवान? कहां गई आपकी सेना? आप तो बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा मजबूत हूं, देश सुरक्षित हाथों में है। क्या देश ऐसी सुरक्षित हाथों में है कि वहां पहुंचेंगे और मेरी बीवी का कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा और इल्जाम लगा दिया जाएगा कि मुसलमान आतंकवादी? आतंकवाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक? उमर अब्दुल्ला लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब बात से सहमत हूं, लेकिन आपकी आर्मी कहां जम्मू पर थी? कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसकी है? पहली तो स्टेट की है। जी ठीक है, लेकिन आप जब जान रहे हैं कि वो एरिया सेंसिटिव है, तो वहां की पर्सनल पुलिस के अलावा आपकी आरपीएफ, आपकी सीआरपीएफ, ये सब कहां थी? तिवारी जी, इसका जवाब मांगिए ना। आप तो सवाल हमसे कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि मैं जवाब दूंगा जितना मुझे मालूम है, लेकिन आप सरकार से सवाल कीजिए कि आपकी आर्मी कहां थी? सरकार से सवाल हर कोई कर रहा है, सुरक्षा मसले पर चूक की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन बात आज भरोसे के संकट की है। बात आज जो ये कह रहे हैं ना कि दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आप बात आज सिर्फ धर्म के आधार पर जो गोली मारा जा रहा है, इस पर भी तो आपको बोलना चाहिए। अरे 5-6 जो आतंकवादी आए थे, आप साबित कर दीजिए वो कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, सारे के सारे लोअर टी शर्ट में थे। ये टोपी और दाढ़ी और कुर्ता पैजामा कहां से आ जाता है भाई? क्या आप लिबास भी, आतंकवादियों का लिबास भी घोषित कर दिया जाएगा कि आतंकवादियों का लिबास? जवाब दीजिए। जो इनकी व्यक्तिगत राय है, जो वहाँ पर दिख रहा है कि उनको आतंकवादी की पढ़ाई दी जाती है और आतंकवाद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं रहे, इस्लाम का सही चेहरा बताए। आतंकवादी की आड़ में बेगुनाह को मानना और एक धर्म वाले को मानना, पूछ के मानना कि आप सनातन हो, आप हिंदू हो, आप अब मुसलमानों को तो कलमा नहीं पढ़ाया जा रहा। आतंकवादी कलमा किसको पढ़ा रहा है? सनातन धर्म हिंदू वालों को। आप आतंकवादी घटना को छोड़ के इस्लाम का प्रचार करिए ना, उनको कलमा पढ़ाइए। जिनको कलमा पढ़ाना उनको कलमा नहीं पढ़ा रहे हो और देख के गोली मार रहे हो। डॉक्टर साहब, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, जो दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, ये क्या है? कौन सा धर्म आप अपना रहे हैं? कौन से? आप सुनिए, ट्रेन में नाम पूछकर मुसलमान का गोली मार दी जाती है, ये कौन सा धर्म है? आप इससे डिफेंड कर रहे हैं 26 लोग मर गए। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो कर रहे हैं, अगर वो हुआ तो 26 को भी मार दो। आप ये कह रहे हैं, जो 26 आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो 26 है इसलिए मारा जा रहा है। संवेदनाएं, मेरी दुआ उनके साथ है, मैं उस बात पर अमल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब उस वक्त ये आतंकवाद हो रहा था तो आपने उस वक्त भी एतराज नहीं किया था। गलत वो भी था, गलत ये भी है, उसको डिफेंड मत करिए और इसकी तुलना बिल्कुल मत करिए, इसकी तुलना बिल्कुल मत करिए। और मैं खड़े होकर, शुरुआत कहां से हुई है ये देखिए आप, मैं शुरुआत इसी हिंदुस्तान से हुई है। आज जो कलमा पढ़ने वाली बात, मैं बोलता हूं कि 50 सालों से, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है आप 50 सालों से ऐसे आपत्तिजनक बयान है आपका मौलाना साहब, ये बहुत आपत्तिजनक बयान ये है। आपको माफी मांगना चाहिए कि शुरुआत यहां से हुई है, इसलिए अंत वहां से हो रहा है। नहीं मैं बदले की बात नहीं, आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अगर उस वक्त आप ये बहुत आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं जब 26 लोगों की मौत हो गई। नहीं तिवारी जी, उस वक्त एतराज हो जाता तो एतराज हुआ था, सवाल उठा था। आप ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? एतराज हुआ, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? और जो थे उनके ऊपर कार्रवाई कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उस समय एतराज हो गया होता तो ये नहीं होता। आपको अपने शब्द वापस लेना चाहिए, आपको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। सलीम राज साहब, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्या इनके इस बयान से आप सहमत हैं? आप कानूनी कार्रवाई करने के भी अधिकारी हैं, क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त रोक दिया जाता तो ये नहीं होता? क्या ये तुलना ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये मुस्लिम समाज की नहीं है, इनकी व्यक्तिगत मौलाना साहब की है। और जो मौलाना साहब बोले हैं, मैं पूरा कानून के हिसाब से जानकारी लूंगा और आपत्तिजनक है तो कार्रवाई भी होगी। बाकी इनकी ये पहले तय कर दे कि इनकी व्यक्तिगत राय है कि समाज नहीं, व्यक्तिगत भी नहीं हो सकती भारत में, व्यक्तिगत भी नहीं हो सकती भारत में मौलाना साहब। बिल्कुल ठीक है, नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझ पर धारा लगाइए, मुझको अरेस्ट करवाइए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उस समय रोक दिया गया होता तो ये नहीं रोक दिया होता। मैं बोलता हूं, दाढ़ी पकड़ के आप जय श्री राम का नारा लगवाएंगे। नहीं सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई है, 25 लोगों ने एक आदमी को मिल के मारा, खत्म कर दिया है। मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मैं पाकिस्तान का, मैं मुकम्मल पाकिस्तान का विरोधी हूं। मैं पाकिस्तान के मुसलमानों का भी विरोधी हूं। मैं उनके नजदीक, मेरे नजदीक वो मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज हम उनकी वजह से, आज हम खतरे में हैं, आज हम परेशानियों में जो मुब्तला है की वजह से। मैं चलिए, गाली गलौज नहीं करना है, लेकिन
शब्दों की मर्यादा रखिए। ओवैसी भी गरिया रहे हैं, ओवैसी भी गरिया रहे हैं, लेकिन समय हो गया है। पर मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आपको तुलना नहीं करना चाहिए। आप भारत में रहते हैं, यही पले हैं, यही बढ़े हैं और यही भारत आपको सुरक्षा दे रहा है, यही आपकी जिंदगी को बहुत आसान बनाया जा रहा है। इसलिए आप ये तुलना मत कीजिए। आज जो 26 लोग मारे गए हैं इस पर दुख व्यक्त कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मेरा मकसद क्यों था? मेरा मकसद इसलिए यहां बुलाने का आप लोगों का था कि आप लोग कुछ बेहतर संदेश दें अपने समाज में। ये नहीं कि आप यहां खड़े होकर तुलना करें कि 4 लोगों को मारा गया, उस समय रोक दिए होते तो ये नहीं होता। आर्थिक बहिष्कार हो रहा है मुसलमानों, सियासत नहीं करना चाहिए। ये सियासत करने का ये मुद्दा नहीं है। बस पीछे घूम जाइए और ये वीडियो देख लीजिए। मौलाना साहब, ये वीडियो देख लीजिए।